स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस जो एक अच्छी करेक्शन के बाद अपने हाई से काफ़ी नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहां पर इसका सपोर्ट बनता है, क्या इस लेवल पे लेना चाहिए या कुछ और डिप भी ये दिखा सकता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और पिछली पास्ट हिस्ट्री क्या है इसकी, 2003-4 से लेकर अब तक किस टाइप की करेक्शन इसने दिखाई हैं और आज किस रेट पर ये पहुंचा है, तो क्या पहले भी इस टाइप की डीप करेक्शन इसके अंदर हुई हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जो कल का ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर प्रीवियस क्लोज जो आप देख सकते हैं 6748 के आसपास का इसका क्लोज था। और टुडे का जो इसने बनाया है हाई 6698 का था और लो जो है 6500 रुपये का था। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है 6538 रुपये के आसपास हुई है। और काफ़ी अच्छा मार्केट ने नीचे के लेवल से जब रिकवर किया था, तो ये स्टॉक सबसे पहले था जो रिकवर होता हुआ नजर आया था। उसके बाद मार्केट अगेन थोड़ा सा प्रेशर में आई सेकंड हाफ में, तो ये भी स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नजर आया। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 3,94,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 8,050 का इसका 52 वीक हाई है। लो देखेंगे तो 4362 रुपये के आसपास का है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो रिजल्ट्स की है वो हम देखेंगे कि 2020 में जो इसका रिवेन्यू था वो 26,373 करोड़ का था और अभी जो रिवेन्यू आया 26,668 करोड़ का है 2021 के अंदर। तो जो नेट प्रॉफिट्स जो आप देखेंगे ऑलमोस्ट रिवेन्यू जो सेम थे, बट जो नेट प्रॉफिट था 5263 से घट के 4419 के आसपास होता हुआ नजर आया। तो क्या जो 5263 का प्रॉफिट है उसको ये ब्रेक कर पाएगा इस बार? तो जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं उनको हम पहले देखते हैं। जून क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। उनके नेट प्रॉफिट्स कितने हैं उसको हम देख लेते हैं। जून क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट्स थे 1002 करोड़ के आसपास के थे, जहां हम लिख लेते हैं 1002 करोड़। सेकंड जो है 1480 करोड़ का सेकंड क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स थे। थर्ड क्वार्टर में जो है 2125 रुपये के आसपास के इसने प्रॉफिट दिए, तो 4607 रुपये के प्रॉफिट्स ये अभी तक 3 क्वार्टर के अंदर दे चुका है। अगर बात करें 2021 और 20 में किस टाइप के प्रॉफिट्स थे, तो आप देख सकते हैं 5263 और 4419 के प्रॉफिट्स इसके फुल ईयर के थे और 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स ये यहाँ पर दे चुका है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो 2021 के रिजल्ट्स को क्रॉस कर चुके हैं और 2020 के रिजल्ट से 5263, अगर इसे हम माइनस करें 5263, तो आप देखेंगे 656 करोड़ अगर ये रिजल्ट्स देता है तो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स इसके होते हुए नजर आएंगे। तो क्या हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हो सकते हैं? आप देखेंगे जो मिनिमम रिजल्ट्स भी जो प्रॉफिट्स इसके थे 1000 करोड़ के आसपास के इसने दिए थे जून क्वार्टर में। अगर इतने भी रिजल्ट से अपने प्रॉफिट्स देता है तो 656 इसे चाहिए हाईएस्ट एवर बनाने के लिए, तो ये हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स इस बार आते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं रिवेन्यू की। रिवेन्यू जो है 6741 क्वार्टर वन में थे इसके 6741, सेकंड क्वार्टर के 7731, थर्ड क्वार्टर के देखेंगे तो 8532। 23,000 करोड़ के रिवेन्यू ये 3 क्वार्टर के अंदर आ चुके हैं। अगर हम फुल ईयर्स के रिवेन्यूज इसके देखें तो 26,668 यानी 26,668 जो रिवेन्यू जिसको हाईएस्ट एवर के लिए चाहिए। तो कितने रिवेन्यू जैसे और चाहिए? 3664 के आसपास के हाईएस्ट एवर बनाने के लिए चाहिए। तो मिनिमम रिवेन्यू जो क्वार्टर में आए हैं वो 6741 के रिवेन्यूज आए हैं। तो आप देख सकते हैं इजिली ये इसको अचीव करता हुआ नजर आएगा। अगर मिनिमम अगर रिवेन्यूज भी देता है और प्रॉफिट्स भी देता है इस नेक्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर फोर में, तब भी ये हाईएस्ट एवर जो रिजल्ट्स हैं वो देता हुआ नजर आएगा। 2020 को और 21 को दोनों को ही सरपास करते हुए नजर आएगा। तो ये है इसकी पूरी स्टोरी कि किस टाइप से ग्रोथ इसके अंदर अभी भी आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है। अब ब्रोकरेज की टारगेट्स क्या हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं ICICIdirect.com ने जो टारगेट्स इसके दिए हैं वो है 9500 के आसपास का 19 जनवरी को, मोतीलाल ओसवाल का 9080, प्रभुदास लीलाधर 8953 के आसपास के रिजल्ट्स टारगेट्स हैं, शेर खान 9097, के आर चौकसी 8488, ICICIdirect.com 8950 और प्रभुदास लीलाधर 9092। आप देख सकते हैं सभी के टारगेट जो है 8,000 से ऊपर के हैं। अभी स्टॉक जो है 6500 रुपये के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। जैसे FII की इतनी बिकवाली हो रही है, तो क्या इस स्टॉक के अंदर भी FII की बिकवाली हो रही है? तो उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। तो आप देखेंगे लास्ट जो 5 क्वार्टर्स हैं वहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया गया है। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो कुछ खास चेंज प्रोमोटर की होल्डिंग में नहीं है। 56.03 के आसपास बनी हुई है। FI की होल्डिंग जो कि मैटर करती है 26.64 से 22.84 के आसपास आई है, यानी 0.8 के आसपास का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि रिड्यूस हुई है। अगर DII की होल्डिंग देखें तो ये आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी 9.73 से 10.11, यानी जितना FI का स्टॉक बिका है उतना ही ऑलमोस्ट DII का स्टॉक मिला भी है DII का। पब्लिक के पास देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम सी होल्डिंग है 10.64 से 10.9 के आसपास। तो इस टाइम पे भी DI जो माल बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं क्लियरली इस स्टॉक के अंदर माल इतना नहीं बेचा जा रहा है क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक अगेन अपना 52 वीक हाई भी दिखा सकता है और उससे भी ऊपर काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो बात करते हैं कि जो स्टॉक है
कौन से नंबर पे इस टाइम रैंक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस टीसीएस के बाद जो है बजाज फाइनेंस 9th नंबर की कंपनी इस टाइम है, टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज में इंडिया की आती है। तो मार्केट कैप भी आप देखेंगे 3,94,000 करोड़ के आसपास का है। कुछ टाइम पहले इसने एचडीएफसी को भी सरपास कर दिया था और 8वें नंबर की कंपनी ये बनती हुई नजर आई थी। इसके बाद देखते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट ये मैंने वीकली चार्ट इसके ऊपर लगा रखा है, आप देख सकते हैं 1 वीक का चार्ट है, ताकि हम कुछ पुरानी हिस्ट्री को देख सकें किस टाइप से पहले भी इसके अंदर करेक्शंस हुई हैं। आप देख सकते हैं 2003 में स्टॉक जो है 4 रुपये के आसपास चला करता था, वहाँ से एक अच्छा रनअप इसने लिया था और स्टॉक जो है 50 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया था। तो देख सकते हैं 52 के आसपास से स्टॉक में अगेन यहाँ पे करेक्शन होती है और स्टॉक जो है लगभग हाफ हो जाता है 24-25 रुपये के आसपास का, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगेन ये 50 रुपीज़ को टच करता है और उसके बाद 2008 की जो करेक्शन हुई थी उसमें स्टॉक जो है सिर्फ 5 रुपये के आसपास कर जाता है, यानी जो 50 रुपये का शेयर है वो ऑलमोस्ट 4-5 रुपये के आसपास रह जाता है। 90% जो है अपनी वैल्यू ये खो चुका था। उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे मार्केट रिकवर की उसके बाद जो है 50 रुपीज़ को ही क्रॉस नहीं किया इसने, बल्कि 80 रुपीज़ तक ये जाता हुआ नजर आया, यानी अपने जिसने भी 50 रुपीज़ पे भी लिया होगा और 90% वो जो वैल्यू खो चुका होगा, वो अगर पेशेंस रखा होगा तो 80 रुपीज़ तक ये गया, यानी वहाँ से भी 60% इसने अचीव किया। अगेन अगर किसी ने 80 रुपीज़ पे भी इस शेयर को दोबारा लिया इस बिल्कुल पीक के ऊपर, वहाँ से स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 54-55 के आसपास आया, यानी कि 30% के आसपास की वैल्यू ये अपनी खो चुका था। उसके बाद भी अगर पेशेंस रखा जाता तो यहाँ से भी स्टॉक जो है अगेन 137-138, यानी कि आप लगा सकते हैं 50-60% के आसपास अगेन ऊपर जाता हुआ नजर आया। अगर किसी ने इस पीक के ऊपर भी स्टॉक को लिया होगा, यानी अराउंड 160 के आसपास लिया होगा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 100 के आसपास करेक्ट होता हुआ नजर आया 2013 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास का जो है जो फॉल है, क्योंकि कैंडल्स आपको वीकली हैं इसलिए आपको थोड़ी कम कैंडल्स नजर आ रही हैं। डेली चार्ट होता तो थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम आपको नजर आता। अगर इस पीक पे भी किसी ने लिया होगा 160 के आसपास, तब भी उसे आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में करेक्ट हुआ, 100 के आसपास आया और अगेन इसने उस लेवल को भी तोड़ते हुए काफ़ी ऊपर तक गया। आप देख सकते हैं इस टाइप से जो है ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर अगेन आप देखेंगे कि एक बड़ी करेक्शन यहाँ पर भी होते हुए नजर आई। आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक जो है 1183 रुपये के आसपास काम कर रहा था और करेक्शन होती है तो स्टॉक जो है 760 के आसपास आता हुआ नजर आया। तो बड़ी करेक्शन थी ये भी, 1200 रुपये से लगभग आपके 700 रुपये के आसपास स्टॉक का आना, यानी 500 रुपये का टूटना, 40% के आसपास स्टॉक जो है टूट गया था। उसके बाद अगेन देखिए फिर अगेन रैली आती है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक जो है 2000 के आसपास काम कर रहा था, स्टॉक जो है 1500 रुपये को टच करता हुआ नजर आया, यानी कि 25% की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली। आप किसी भी पीक के ऊपर स्टॉक को लेंगे वहाँ से करेक्शन होती है 40%, 50%, इवन 90% की करेक्शन स्टॉक ने देखी हुई है, तो उसके बाद भी ये अच्छा रिकवर करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक जो है 2018 में 3000 के लेवल पे चल रहा था, वहाँ से स्टॉक जो है 2000 से भी नीचे आता हुआ नजर आया 1900 के लेवल पर, यानी कि ऑलमोस्ट 40% के आसपास करेक्शन फिर दिखाई दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पर जो स्टॉक था ऑलमोस्ट 5000 के आसपास काम कर रहा था, 4900 के आसपास, वहाँ से आप देखेंगे स्टॉक जो है 1700 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आया, यानी कि ऑलमोस्ट 65% के आसपास की करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिली। तो उसके बाद भी देखिए जैसे जैसे मार्केट रिकवर हुई, सबसे पहले ये स्टॉक रिकवर होता हुआ नजर आया और उसके बाद अगेन ऊपर जाता हुआ नजर आया। इसके बीच में देखेंगे एक छोटी करेक्शन यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी, 5800 के आसपास का स्टॉक जो चलता था 2021 में, वहाँ से भी स्टॉक जो है 43-44 के आसपास आता हुआ नजर आया, यानी ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास की करेक्शन। तो उसके बाद भी इसने नया हाई बनाया, नया हाई देखेंगे 8000 के आसपास का इसने नया हाई बनाया और अभी 6500 के आसपास ये काम कर रहा है, लगभग 18-19% की करेक्शन के साथ। इवन अगर ये स्टॉक यहाँ से भी नीचे जाता है तो आपको अकोमुलेट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहिए। ये अपने इस हाई को ही नहीं बल्कि इससे भी ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे जैसे मार्केट करेक्ट करेगी सबसे पहले ये स्टॉक होगा जो आपको नया हाई बनाते हुए नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग पीरियड और अपनी पेशेंस लेवल के हिसाब से इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। हाई बीटा स्टॉक है बट नीचे भी जाएगा तो अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आएगा और टॉप 10 कंपनीज में इंडिया की ये आता है। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बंद हो जाएगी या कुछ इसके साथ गलत होगा। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे अकोमुलेट करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।